वेरी गुड इवनिंग्स टू ईच एंड एवरी सीए फाइनल नवंबर 26 के एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में अपना एग्जामिशन चाहते हैं, तो ये मैं आपके सामने पेपर की कवरेज आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि आपको वीडियो को फुल वॉच आउट करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो जो मैं आपको सेकंड और थर्ड कंडीशन बताऊंगा उसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। नंबर दूसरी बात, आपको जो मैं बता रहा हूं पेपर की कवरेज, इसमें से कम 50 से 55 नंबर का पेपर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आप एक पीस ऑफ पेपर और एक पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है वो उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। नंबर तीसरी जो कंडीशन है, जो मैं इसके अंदर आपको चैप्टर के हिसाब से जो कंडीशंस मतलब जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा, राइट, उसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं कवर करा है तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट 6397494860 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नवंबर 26 के एफआर के पेपर की कवरेज में आपका आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती है। और ऑफ कोर्स आपने देखा भी होगा, लास्ट के 15 अटेम्प्ट्स उठा लीजिए, इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ मिला है। तो सबसे पहले तो इंड एएस 32, 107 और 109 की अगर मैं बात करूं तो मई 26 के एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने इसको टेस्ट किया था, जिसमें 10 मार्क्स का एमसीक्यू और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आया था। लेकिन नवंबर 26 के अंदर हो सकता है ये 16 मार्क्स पे स्विच हो जाए, राइट, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स ये 20 मार्क्स तक जा सकता है। तो अपने पास नवंबर 26 में आपको कवर अप क्या करना है, जरा उसको सुन लीजिए। पहली चीज मैं बात करूंगा आपके साथ जो मस्ट कवरेज है, अमोर्टाइज कॉस्ट, लिख लीजिएगा इसको, अमोर्टाइज कॉस्ट एफवीटीपीएल वर्सेस एफवीटीओसीआई, राइट। एफवीटीपीएल यानी कि पी&एल के थ्रू या फिर अपने पास ओसीआई के थ्रू, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू, राइट। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, हेजिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाने हैं और थोड़ा बेसिक को सरफेस लेवल पर पढ़ना है और डी रिकॉग्निशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, राइट। तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड एएस 32, 1017, 32, 107, 109 से रिलेटेड आपको टॉपिक्स बताए हैं। इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। नाउ कमिंग टू दैट इज कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स है, इसको स्किप नहीं कर सकते, आप सभी को मालूम है। कंसोलिडेशन में इस बार जो नवंबर 26 में इंस्टीट्यूट कवरेज करने वाला है वो है एनसीआई एट फेयर वैल्यू। आपको एनसीआई एट फेयर वैल्यू पे रिक्लासिफिकेशन ऑन डिस्पोजल, राइट, रिक्लासिफिकेशन ऑन डिस्पोजल के ऊपर एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड स्टेप एक्विजिशन इन द सेम क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनना, इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है कंसोलिडेशन में कि स्टेप एक्विजिशन, जो कि मई 26 में भी एक थोड़ा सा आपको स्टफ देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने इस पे टेस्ट किया था, इस स्टफ पे क्वेश्चन आया था, राइट। तो इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन के अंदर स्टेप एक्विजिशंस, रिक्लासिफिकेशन ऑन डिस्पोजल और एफसीटीआर, ये तीनों कवरेज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंड एएस 116। तो इंड एएस 116 दैट इज लीज। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करके जाते हैं, यानी कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाला है, राइट, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाना है। बट इंस्टीट्यूट ने मई 26 में आपके साथ गेम खेला। गेम क्या खेला? आईसीआई ने टेस्ट किया मई 26 के अंदर, लेसर की अकाउंटिंग पे इंस्टीट्यूट ने टेस्ट कर लिया आपको, लेसर की अकाउंटिंग की, ठीक है। तो लेसर की अकाउंटिंग के हिसाब से पूछा। मैं आपको नवंबर 26 के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं क्या करके जाना है। प्रिपेयर करें आप लेसी और लेसर की पर्सपेक्टिव से, यानी कि दोनों साइड से आपको प्रिपेयर करना है लेसी और लेसी की अकाउंटिंग, लेसी और लेसर के हिसाब से। और लेसी में जो आप करके जाएं, यानी कि जो अपने पास आता है लाइबिलिटी का केस, यानी कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द लाइबिलिटी और आरओयू, राइट। और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज रिकॉग्निशन और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, रिकॉग्निशन या फिर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स के ऊपर आपको कवर अप करके जाना है। अच्छा, सेल्स एंड लीज बैक भी कवर करके जाना है। सेल्स एंड लीज बैक पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन, शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन पे इंस्टीट्यूट इस बार टारगेट कर सकता है, या लो वैल्यू एसेट एग्जम्पशंस के ऊपर भी इंस्टीट्यूट कवर कर सकता है। तो ये टॉपिक्स के ऊपर आपको अच्छे से क्वेश्चन कवर अप कर लेना है। नाउ कमिंग टू दैट इज इंड एएस 19। दैट इज इंड एएस 19 में एम्प्लॉय का बेनिफिट्स, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर इंस्टीट्यूट इस बार जो टारगेट कर सकता है नवंबर 26 में, वो है नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट, या फिर एक्चुअल गेन निकलवा सकता है आपसे ऑन ओसीआई।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे एक्चुअल गेन्स क्या रहेंगे वो आपसे करा सकता है इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपको रीमेजरमेंट भी कवर करा सकता है, रीमेजरमेंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ या रीमेजरमेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डाल सकता है। तो प्लीज इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर करके जाए, और अगर नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आप मेरे से एनरोल करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंड AS20, अब इंड AS20 में मैं आपको बताता हूं, ये हाई साइक्लिकल प्रोबेबिलिटी है। हाई साइक्लिकल प्रोबेबिलिटी मतलब ये रीअपियरेंस होने के चांसेस इस बार नवंबर 26 में दिख रहे हैं। इसके मास्टर करिए अपने आप को बोथ प्रेजेंटेशन ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इंड AS20 में आपको ग्रांट के ऊपर की बात होती है, यहाँ पे ऑफ कोर्स है, यहाँ पे मास्टर करिए अपने पास बोथ प्रेजेंटेशन ऑप्शंस। प्रेजेंटेशन ऑप्शंस क्या है? एक तो डिडक्शन फ्रॉम असेट्स वर्सेस डेफर्ड इनकम अप्रोच, डिडक्शन फ्रॉम असेट्स वर्सेस डेफर्ड इनकम अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मास्टर करना है, आपको इस पे क्वेश्चंस आपको कवर अप करना है। नाउ कमिंग टू दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंड AS1, एक इंड AS1 इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है इस बार, जैसे तो ऑफ कोर्स है थ्योरिक पार्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूट इस बात को आपसे ये चीज कवर कराना चाहता है कि इंड AS1 में जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इंड AS1 है उसमें अंडरस्टैंड करिए व्हाई ईच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मैटर्स। इंस्टीट्यूट इस बात पे पूछ रहा है कि व्हाई, मतलब अंडरस्टैंड करके बताइए कि व्हाई ईच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मैटर्स करते हैं विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को कवर करके जाना है कि मई 26 में भी इंस्टीट्यूट ने टारगेट किया था, राइट। नाउ कमिंग टू द इंड AS23, इंड AS37 और इंड AS105। मैं आपको पहले बता दूं ये लो फ्रीक्वेंसी है इस बार नवंबर 26 में, लेकिन अगर इसको स्किप कर दिया तो आपको हाई पेनलाइज करेगा इंस्टीट्यूट, आपको हाई पेनल्टीज के साथ आपको जो है आपको मार्क्स लूज कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इंड AS23 और इंड AS105 तो इंस्टीट्यूट ने मई 26 में टेस्ट कर लिए, लेकिन इस बार इंड AS37 की अगर मेरे को लगता है पूरा फुल चांस है कि इंड AS37 आपसे एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाएगा। और यह ध्यान रखना यहां पे लो फ्रीक्वेंसी है इसकी, लेकिन अगर आपने इसको स्किप करा इंड AS23, 105 या 37, बट 37 अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन कंफर्म्ड है, राइट। नवंबर 26 के अंदर अगर आपने इसको थोड़ा सा भी स्किप करा तो हाई पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। नाउ कमिंग टू द इंड AS33 दैट इज EPS, राइट, आपका अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जरा ध्यान से सुनेगा। ICI इंक्रीजिंगली टेस्ट एंटी डाइल्यूशन चेक इन डाइल्यूटेड EPS, यानी कि जब आप डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करते हैं, इंस्टीट्यूट ने मई 26 में भी इसको टेस्ट किया था, आपसे इंस्टीट्यूट डाइल्यूटेड EPS में एंटी डाइल्यूशन चेक करवा रहा है। अब जरा सुनिए मेरी बात को, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में, केस सिनेरियो बेस्ड में। तो MCQ में आपको एक तो बेसिक EPS कैलकुलेट करना आना चाहिए, डाइल्यूटेड EPS करना आना चाहिए, और डाइल्यूटेड EPS के अंदर एंटी डाइल्यूशन चेक करके जाएं। एंटी डाइल्यूशन चेक कैसे लगाया जाता है वो क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर मेरे हिसाब से जो मैंने अपने पास कवर करा है अभी, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो चैप्टर है अपने पास ICI, इसमें भी अपना एप्लीकेशन बेस्ड अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि आपकी एप्लीकेशन देखना चाहता है इंस्टीट्यूट कि प्रैक्टिकल चीजों में आपकी एप्लीकेशन सिनेरियो क्या है वहां पे। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस का खेल नहीं है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ 3 से 4 घंटा आप अपने पास स्पेंड कर दें अच्छे से, राइट। 3 से 4 घंटा आप स्पेंड कर देंगे तो 5 से 7 नंबर आपके 100% कंफर्म हो जाएंगे। और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ना पूछा हो। अब मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं, ये 5 से 7 नंबर आपको कंफर्म करा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप सारे कर लेंगे, सास पास IaaS, राइट, वो सब कुछ कर लेंगे आपको। ब्लॉकचेन इन अकाउंटिंग जरूर करके जाएं, और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन जरूर करके जाएं, और साइबर सिक्योरिटी आपको जरूर करके जाना है। ये टॉपिक्स आपको 5 से 7 नंबर आराम से कंफर्म करा देंगे। वीडियो कैसे लगी है प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।